आज की हमारी कहानी का शीर्षक है धोखा। सीताकुंड में खिले हुए कमल बसंत के धीमे धीमे झोंकों से लहरा रहे थे और प्रातःकाल की मंद मंद सुनहरी किरणें उनसे मिल मिलकर मुस्कुराती थी। राजकुमारी प्रभा कुंड के किनारे हरी हरी घास पर खड़ी सुंदर पक्षियों का कलरव सुन रही थी। उसका कनन वर्ण और इतनी फूलों की बाती दमक रहा था, मानो प्रभात की साक्षात सौम्य मूर्ति है जो भगवान अंशुमाली की किरणकारों द्वारा निर्मित हुई थी। प्रभा ने मौलसरी के वृक्ष पर बैठी हुई एक श्यामा की ओर देखकर कहा, मेरा भी जी चाहता है कि मैं चिड़िया होती। उसकी सहेली उमा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? प्रभा ने कुंड की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, वृक्ष की हरी भरी डालियों पर बैठती हुई चहचहाती मेरे कलवर से सारा बाग गूंज उठता। उमा ने छेड़कर कहा, नौगढ़ की रानी ऐसे कितने ही पक्षियों का गाना जब चाहे सुन सकती है। प्रभा ने संकुचित होकर कहा, मुझे नौगढ़ की रानी बनने की अभिलाषा नहीं, मेरे लिए किसी नदी का सुनसान किनारा चाहिए। एक वीणा और ऐसे ही सुंदर सुहावने पक्षियों के संगीत की मधुर ध्वनि में मेरे लिए सारे संसार का ऐश्वर्य भरा हुआ है। प्रभा का संगीत पर अपरिमित प्रेम था। वो बधुआ ऐसे ही सूक्ष्म स्वप्न देखा करती थी। उमा उत्तर देना चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी की गाने की आवाज आई। प्रभा ने एकाग्र मन होकर सुना और अधीर होकर कहा, बहन, इस वाणी में जादू है, मुझसे अब बिना सुने नहीं रह जाता, इसे भीतर बुला लाओ। उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था। वो बोली, निसंदेह, ऐसा राग मैंने भी आज तक नहीं सुना, खिड़की खोलकर बुलाती हूँ। थोड़ी देर में रगिया भीतर आया। सुंदर सजीले बदन का नौजवान था, नंगे पैर, नंगे सिर, कंधे पर मृग चर्म, शरीर पर गिरवा वस्त्र, हाथों में एक सितारा, मुखारविंद से तेज छिड़क रहा था। उसने दबी हुई दृष्टि में दोनों कोमल कली रमणियों को देखा और सिर झुकाकर बैठ गया। प्रभा ने झिझकती हुई आंखों से देखा और दृष्टि नीचे कर ली। उमा ने कहा, योगी जी, हमारे बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, हमको भी कोई पद सुनाकर कृतार्थ कीजिए। योगी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हम योगी लोग नशायण का भजन करते हैं, ऐसे दरबारों में हम भला क्या गा सकते हैं। योगी का रसीला करुण स्वर, सितार का सुमधुर निदाद, उस पर गीत का माधुर्य प्रभा को बेसुध किए देता था। इसका रसज्ञ स्वभाव और उसके मधुर रसीला गाना अपूर्व संयोग था। जिस भांति सितार की ध्वनि गगन मंडल में प्रतिध्वनि हो रही थी, उसी भांति प्रभा के हृदय में लहरों की हिलोरें उठ रही थी। वे भावनाएं जो अब तक शांत थी जग पड़ी। हृदय सुख स्वप्न देखने लगा। सीताकुंड के कमल तिलिस्म की परियां बन बनकर मंडराते हुए भैरव से कर जोड़ सजल नयन हो सकते थे। सुर्ख और हरी पत्तियों से लदी हुई डालियां सिर झुकाए चहकते हुए पक्षियों से रो रो कर कह रहे थे और राजकुमारी प्रभा का हृदय भी सितार की मस्तानी तान के साथ गूंजता था। प्रभा बघौली राव देवीचंद्र की इकलौती कन्या थी। राव पुराने विचारों के रईस थे, कृष्ण की उपासना में लवलीन रहते थे, इसलिए उनके दरबार में दूर दूर के कलावंत और गवैये आया करते थे और इनाम एकराम पाते थे। राव साहब को गाने से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं भी इस विद्या में निपुण थे। यद्यपि अब वृद्धावस्था के कारण वो शक्ति निस्सेंध हो चली थी, फिर भी विद्या के गुण तत्व के पूर्ण जानकर थे। प्रभा बाल्यकाल से ही उनके सोहबते में बैठने लगी। कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार और कुछ दिन रात गाने की ही चर्चाओं ने इसे इस फन में अनुरक्त कर दिया था। इस समय उनके सौंदर्य की खूब चर्चा थी। राव साहब ने नौगढ़ के नवयुवक और सुशील राजा हरिश्चंद्र से उसकी शादी तजवीज़ कर दी। उभय पक्ष में तैयारियां हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र मयो कॉलेज अजमेर के विद्यार्थी और नए रोशनी के भक्त थे। उनकी आकांक्षा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से प्रेम मिलाप और प्रेमालाप करने का अवसर दिया जाए, किंतु राव साहब इस प्रथा को दूषित समझते थे। प्रभा राजा हरिश्चंद्र के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर इस संबंध से बहुत संतुष्ट ना थी, पर जब से उसने इस प्रेममय युवा योगी का गाना सुना था, तब से तो वो उसी के ध्यान में डूबी रहती। उमा उसकी सहेली थी। इन दोनों के बीच कोई पर्दा ना था, परंतु इस भेद को प्रभा ने उससे भी गुप्त रखा। उमा उसके स्वभाव से परिचित थी, ताड़ गई, परंतु उसके उपदेश देकर इस अग्नि को भड़काना उचित ना समझा। उसने सोचा
कि थोड़े दिनों में अग्नि अपने आप ही शांत हो जाएगी। ऐसी लालसाओं का अंत प्रायः इसी तरह तो हो जाता है, किंतु उनका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। योगी की वो मोहिनी मूर्ति किसी ब्रह्मा की आंखों से ना उतरती थी। उसका मधुर राग प्रतिक्षण उनके कानों में गूंजा करता। उसी कुंड के किनारे वो सुर झुकाए सारे दिन बैठी रहती। कल्पना में वही मधुर हृदयग्राही राग सुनाती और वही योगी की मनोहारिणी मूर्ति देखती। कभी कभी उसे ऐसा आभास होता था कि बाहर से ये जो आवाज़ आ रही है वो चौंक पड़ती और तृष्णा से प्रेरित होकर वाटिका की 4 दीवारी तक जाती और लौट आती। फिर आप ही विचार करती, ये मेरी क्या दशा है, ये मुझे क्या हो गया है। मैं हिंदू कन्या हूँ, माता पिता जिसे सौंप दे उसकी ही दासी बनकर रहना मेरा धर्म है। मुझे तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी अन्य पुरुष का ध्यान भी मेरे मन में लाना पाप है। आह, ये कलुषित हृदय लेकर मैं किस मुंह से पति के पास जाऊंगी। इन कानों से क्यों कर प्रणय की बातें सुन सकूंगी जो मेरे लिए व्यंग से भी अधिक कर्णकटु होगी। इन पापी नेत्रों से वो प्यारी प्यारी चितवन कैसे देख सकूंगी जो मेरे लिए वज्र से भी ज्यादा हृदय भेदी होंगी। इस गले में वो मृदुल प्रेम बाहु पड़ेंगे जो लौह दंड से भी अधिक भारी और कठोर होंगे। प्यारे, तुम मेरे हृदय मंदिर से निकल जाओ, ये स्थान तुम्हारे योग्य नहीं है। मेरा वश होता तो तुम्हें हृदय से ही शेष सुलाती, परंतु मैं धर्म की रस्सियों में बंधी हूँ। इस तरह 1 महीना बीत गया। ब्याह के दिन निकट आते जाते थे और प्रभा का कलम सा मुख कुम्हलाया जाता था। कभी कभी विरह वेदना एवं विचार विप्लव से व्याकुल होकर उसका चित्त चाहता था सती कुंड की गोद में शांति ले लूं, किंतु राव साहब इस शोक में न जान ही दे देंगे, ये विचार कर वो रुक जाती। सोचती, मैं उनके जीवन सर्वस्व हूँ। मुझ अभागिन को उन्होंने कितने लाड प्यार से पाला है। मैं ही उनके जीवन का आधार और अंतकाल की आशा हूँ। नहीं, ये प्राण देकर उनकी आशाओं की हत्या ना करूँगी। मेरे हृदय पर चाहे जो बीते उन्हें ना कुढ़ाऊँगी। प्रभा का एक योगी गवैये के पीछे उन्मत्त हो जाता कुछ शोभा नहीं देता। योगी का गाना त्यानसेन की गानों से भी अधिक मनोहर क्यों न हो, पर एक राजकुमारी का उसके हाथों बिक जाना हृदय की दुर्बलता प्रकट करता है। राव साहब के दरबार में विद्या की, शौर्य की और वीरता के प्राण हवन करने की चर्चा न थी। यहाँ तो रात दिन राग रंग की घूम रहती थी। यहीं इसी शास्त्र के आचार्य प्रतिष्ठा के तात मसदंत विराजित थे और उन्हीं पर प्रसन्नता का बहुमूल्य रत्न लुटाए जाते थे। प्रभा के प्रारंभ से ही किसी जलवायु का सेवन किया था और इस पर उनका गाढ़ा रंग चढ़ गया था। ऐसी अवस्था में उनकी गान लिप्सा से यदि भीषण रूप धारण कर लिया तो आश्चर्य ही क्या था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राव साहब ने प्रभा को गले लगाकर विदा किया। प्रभा बहुत रोई। उमा को वो किस तरह छोड़ती न थी। नौगढ़ की एक बड़ी रियासत थी और राजा हरिश्चंद्र के सुप्रबंध से उन्नति पर थी। प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फौज थी। उसके रहने के लिए वो आनंद भवन सजाया गया था, जिसके बनाने में शिल्प विषादरों के अपूर्व कौशल का परिचय दिया गया था। श्रृंगार चतिराहों ने दुल्हन को खूब संवारा। रसीले राजा साहब अधर्ममृत के लिए विंघल हो रहे थे। प्रभा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। उनकी आंखों से आंसू की नदी बह रही थी। प्रति ने प्रेम के मद में मद होकर घूंघट हटा दिया। दीपक था और बुझा दिया, फूल था मुरझाया हुआ। दूसरे दिन राजा साहब ने यह दशा हुई कि भौरे की तरह प्रतिक्षण इस फूल पर मंडराया करते। न राजपाट की चिंता थी और न सैर शिकार की परवाह। प्रभा की वाणी रसीला राग था। उसकी चितवन सुख का सागर, उसका सुख चंद्र आमोद का सुहावना कुंज। बस प्रेम मद में राजा बिल्कुल मतवाले हो गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि दूध में मक्खी है। यह असंभव था कि राजा साहब के हृदयहारी और सरल व्यवहार का, जिसमें सच्चा अनुराग भरा हुआ था, प्रभा पर कोई प्रभाव न पड़ता। प्रेम का प्रकाश अंधेरे हृदय को भी चमका देता था। प्रभा मन में बहुत लज्जित होती। वह अपने आप को इस निर्मला और विशुद्ध प्रेम के योग्य ना पाती। इस प्रेम के बदले उसे अपने कृत्रिम रंग और भाव प्रकट करते हुए मानसिक कष्ट होता था। जब तक राजा साहब उनके साथ रहते तब तक उनके गले में लते की भांति लिपटी रहती, घंटों प्रेम की बातें किया करती। वो उनके साथ सुमन वाटिका में
जो हल करती और उनके लिए फूलों का हार गूंथती, उनके गले में हाथ डालकर कहती, प्यारे देखना ये फूल मुरझा ना जाए, इन्हें सदा ताज़ा रखना। वो चांदनी रात में उनके साथ नाव में बैठकर झील की सैर करती और उन्हें प्रेम का राग सुनाती। यदि उन्हें बाहर आने में जरा से भी देर हो जाती तो वो मीठा मीठा उल्हावना करती, उन्हें निर्दय तथा निष्ठुर करती। उनके सामने वो हंसती, स्वयं उनका चंचल चित्त उड़कर उस कुंड के तट पर जा पहुंचता। कुंड का वो नीला नीला पानी, उस पर तैरते हुए कमल और मेलसरी की वृक्ष पंक्तियाँ का सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता। उमा मुस्कुराती हुई नाजुकता से लचकाती हुई पहुंचती, तब रसीले योगी की मोहिनी छवि आंखों में आ बैठती और सितार से सुलझित सुर गूंजने लगती। तब वो एक दीर्घ निश्वास लेकर उठ बैठती और बाहर निकलकर पिंजरे में चहकते हुए पक्षियों के कलवर से शांति प्राप्त करती। इसी भांति ये स्वप्न तिरोहित हो जाता। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र प्रभा को अपनी चित्रशाला में ले गए। उनके प्रथम भाग में ऐतिहासिक चित्र थे। सामने ही सूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का चित्र नजर आया। मुखारविंद से वीरता की ज्योति प्रकट हो रही थी। तनिक और आगे बढ़कर दाहिनी ओर स्वामी भक्त जगमल, बीरबल सांगा और दिलेर दुर्गादास विराजमान थे। बाईं ओर उधार भीम सिंह बैठे हुए थे। राणा प्रताप के सम्मुख महाराष्ट्र केसरी और शीर शिवाजी का चित्र था। दूसरे भाग में कर्मयोगी कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान थे। चतुर चित्रकारों ने चित्र निर्माण में अपूर्व कौशल दिखलाया था। प्रभा ने प्रताप के पदपादों को चूमा और वो कृष्ण के सामने देर तक नेत्रों में प्रेम और श्रद्धा के आंसू भरे मस्तक झुकाए खड़ी रही। उसके हृदय पर इस समय कलुषित प्रेम का भय खटक रहा था। उसे मालूम हो रहा था कि उस महापुरुषों के चित्र नहीं, उनकी पवित्र आत्माएं हैं। उनके चरित्र के भारतवर्ष का इतिहास गौरव किया है। वे भारत के बहुमूल्य जातीय रत्न, उच्च कोटि और जातीय स्मारक और गगनभेदी जातीय तुमुल ध्वनि है। ऐसी उच्च आत्माओं के सामने खड़े होते हुए उसे संकोच होता था। आगे बढ़ी तो दूसरा भाग आया, जहाँ ज्ञानमय बुद्ध योग साधना में बैठे हुए दिख पड़े। उनकी दाहिनी ओर शंकर थे और दार्शनिक दयानंद। एक और शांति पदगामी कबीर और भक्त रामदास यथा योग्य खड़े थे। एक दीवार पर गुरु गोविंद अपने देश और जाति पर बलि चढ़ने वाले दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे। दूसरी दीवार पर वेदांत की ज्योति फैलाने वाले स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद विराजमान थे। चित्रकारों की योग्यता एक एक अवयव से टपक रही थी। प्रभा ने इनके चारों ओर मस्तक टेका और उनके सामने सिर न उठा सकी। उसे अनुभव होता था कि उनकी दिव्य आंखें उन्हें दूषित हृदय से चुभ रही। इसके बाद तीसरा भाग आया। ये प्रतिभाशाली कवियों की सभा थी। सर्वोच्च स्थान पर आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास सुशोभित थी। दाहिनी ओर श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कालिदास, बाईं तरफ गंभीर भावों से पूर्ण भवभूति, निकट ही भर्तृहरि अपने संतोषाश्रम में बैठे हुए थे। दक्षिण की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिंदी के कवियों का सम्मेलन था। कवि सूरदास, तेजस्वी तुलसी, सुकवि केशव और रसिक बिहारी यथाक्रम विराजमान थे। सूरदास से प्रभा का अगाध प्रेम था। वो समीप जाकर उनके चरणों पर मस्तक रखना ही चाहती थी कि अस्मात उसकी चरणों के सम्मुख सिर झुकाए उसे एक छोटा सा चित्र दिख पड़ा। प्रभा उसे देखकर चौंक पड़ी। ये वही चित्र था जो उसके हृदय पर ही खिंचा हुआ था। वो खुलकर उसकी तरफ ताक न सकी, दबी हुई आंखों से देखने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा, इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है? इस प्रश्न से प्रभा का हृदय कांप उठा। जिस तरह मृग शासव व्याघ्र के सामने व्याकुल होकर इधर उधर देखते हैं, उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवार की ओर ताकने लगी और सोचने लगी, क्या उत्तर दूं? इसको कहीं देखा है? उन्होंने यह प्रश्न मुझसे क्यों किया? कहीं ताड़ तो नहीं गए? हे नारायण, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथों है। इनकार करूं? मुंह पीला हो गया। सिर झुकाकर क्षीण स्वर में बोली, हाँ, ध्यान आता है कि कहीं देखा है। हरिश्चंद्र ने कहा, कहाँ देखा है? प्रभा के सिर में चक्कर सा आने लगा। बोली, शायद एक बार ये गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने से जा रहा था। उमा ने बुलाकर इसका गाना सुना था। हरिश्चंद्र, कैसा गाना था? प्रभा के होश उड़ गए। सोचती थी, राजा के इतने सवाल क्यों जरूरी है? देखो लाज रहती है या नहीं। बोली,
उसका गाना ऐसा बुरा ना था। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या गाता था? प्रभा ने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो बाकी क्या रहता है। उसे विश्वास हो गया कि आज कुशल नहीं है। वह छत की ओर निहारती हुई बोली, सूरदास का कोई पद था। हरिश्चंद्र ने कहा, यह तो नहीं, कर गए थोड़ी दिन के प्रीत। प्रभा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर घूमने लगा। वह खड़ी न रह सकी, बैठ गई और हंस कर बोली, हाँ यही पद था। फिर उसने कलेजा मजबूत करके पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? हरिश्चंद्र बोले, वो योगी मेरे यहाँ अक्सर आया जाया करता था। वो मुझे भी उसका गाना पसंद था, उसी ने मुझे ये सब बताया था। किंतु वो कहता था कि राजकुमारी ने मेरे गाने को बहुत पसंद किया और पुनः आने के लिए आदेश किया। प्रभा को अब सच्चा क्रोध दिखाने का अवसर मिल गया था। वो बिगड़ कर बोली, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। हरिश्चंद्र बोले, यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि यह उस महाशय की चालाकी है। डींग मारना गवैयों की आदत होती है, परंतु इससे तो तुम्हें इनकार नहीं कि उसका गाना बुरा न था। प्रभा बोली, ना, अच्छी चीज को बुरा कौन बोलेगा? हरिश्चंद्र ने पूछा, फिर सुनना चाहो तो बुलवाओ, सिर के बल दौड़ा आएगा। क्या उनके दर्शन फिर होंगे? इस आशा से प्रभा का मुखमंडल विकसित हो गया, परंतु इन कई महीनों की लगातार कोशिश से जिस बात को भुलाने वो सफल ना हो चुकी थी, उसे फिर नवीन न हो जाने का भय हुआ। बोली, इस समय गाना सुनने की मेरी जी नहीं होता। राजा ने कहा, मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम और गाना नहीं सुनना चाहती। मैं उसे अभी बुलाए लाता हूँ। यह कहकर राजा हरिश्चंद्र तीर की तरह कमान से बाहर निकल गए। प्रभा उन्हें रोक न सकी। वो बड़ी चिंता में डूबी खड़ी रही। हृदय में खुशी और रंज की लहरों के बार बार उठती थी। मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे कि उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई दी। वही हृदयगामी राग था, वही हृदय भेदी प्रभाव, वही मनोहरता और वही सब कुछ न कुछ सब मोह उनको मोह लेने वाला। एक क्षण में योगी की मोहिनी मूर्ति दिखाई दी। वही मस्तापन, वही मतवाले नेत्र, वही नयन भीराम देवताओं का स्वरूप, मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान। प्रभा ने उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। एकाएक उसका हृदय उछल पड़ा। उनकी आंखों के आगे से एक पर्दा हट गया। आंखों में आंसू भरे वो अपने पति के चरण बिंदु में गिर पड़ी और गदगद कंठ से बोली, प्यारे प्रीतम। राजा हरिश्चंद्र को आज सच्ची विजय प्राप्त हुई। उन्हें प्रभा को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों आज प्राण एक हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जानती हो मैंने ये स्वांग क्यों रचा था? गाने का मुझे सदा से व्यसन था और सुना था तुम्हें भी इसका शौक है। तुम्हें अपना हृदय भेंट करने से पहले एक बार तुम्हारे दर्शन करना अवश्य प्रतीत हुआ। इसके लिए सबने सुगम उपाय सही सूझ पड़ा। प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा, योगी बनकर तुमने मुझे पा लिया, वो राजा रहकर कदापि न पा सकते। अब तुम मेरे पति हो और प्रियतम भी, पर तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया है, मेरी आत्मा को कलंकित किया है। इसकी उदारता कौन होगा?